नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतशः वंदन प्रणिपात करते हुए समुपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बहे सत्संग की गंगा अरे मंचल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, भगवत चरणों में, विद्वत चरणों में कोटि सा प्रणाम करने के पश्चात आइए 2 बार भगवान नाम लेते हैं और पश्चात कथा सरिता में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल बीते हुए कल में देवर्षि नारद ने कुमार भाइयों के सामने अपने भावों को रखा। ये बताइए कहाँ पर कथा करनी चाहिए, कितने दिनों तक कथा करनी चाहिए, और आप जैसा वक्ता तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए आप ही चल करके कथा का गायन करिए। आइए भक्ति रस सरिता में, भक्ति रस सत्संग में, भक्ति रस प्रवाह में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाते हैं। कुमार भाइयों ने कहा, देवर्षि नारद, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, तटमानंद नामकम
हरिद्वार के निकट आनंद नाम का तट है और उस आनंद नाम के तट पर आप कथा का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से अपूर्व रस की वृष्टि होगी। रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुशौरभम। एकांत प्रांत है, सुंदर पुष्पों से सुवासित होकर के वायु क्षेत्र विशेष को, प्रदेश विशेष को सुंदर सुवासित करती है और बड़े बड़े हिंसक जीव आपस में जो वैर भाव रखते हैं, वैर भाव को भुलाकर एक ही घाट पर पानी पीते हैं, जलपान करते हैं, गंगा का जलपान करते हैं। अपूर्व रस की वृष्टि होगी। एक बात बताएं, बड़ा सुंदर, बड़ा ही रमणीक स्थल है। देवर्षि नारद ने कहा वो तो ठीक है, पर एकांत प्रांत है। एकांत प्रांत में श्रोता कैसे आएंगे? नगर गांव बस्ती में आयोजन कराते समय बहुत प्रचार और प्रसार का जरिया अपनाना पड़ता है। होर्डिंग है, पोस्टर है, बैनर है, ये है, वो है, कितना सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और आप कहते हैं एकांत प्रांत है। कुमार भाइयों ने कहा देवर्षि सुने, कथा का यह वैशिष्ट्य है, कथा का यह वैशिष्ट्य है कि कथा कहीं भी हो, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। देवर्षि, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। कथा शब्दं समाकर्ण्यो तत्रिकं तरुणायते। जहां पर भागवत की कथा होती वहां पर भक्त लोग सहज में ही पहुंच जाया करते हैं। सहज में अनेक ज्वलंत उदाहरण हमारे जीवन में है। अनेक ऐसी कथाएं हुई हमारे द्वारा जो नगर से कम 7-10 किलोमीटर दूर, अब प्रचार का भी कोई जरिया खास नहीं, केवल पोस्टर लगा दिए गए। क्योंकि हम अपने आयोजकों को कभी नहीं कहते हैं कि आप होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, कभी नहीं कहते। तो उन्होंने अपने स्तर से प्रचार और प्रसार किया, पर भागवत जी की शोभा यात्रा को नगर से निकाला कथा स्थल तक, तो काफी लोग वहां पर इकट्ठा हुए और बाद में कथा में उत्तरोत्तर संख्या वृद्धि होती गई। और कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि व्यवस्थाएं भी बिगड़ गई, लोगों की कल्पनातीत उपस्थिति हुई। बाद में व्यवस्थाएं हुई, व्यवस्था की गई। तो यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। जहां पर भागवत भगवान की कथा होती है वहां पर भक्त लोग अपने आप उपस्थित हो जाया करते हैं। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, हाँ, कथा के बैनर तले यदि कथा होती है तो जिस ग्रंथ का बैनर लगा है, जिस कथा की चर्चा है, यदि उस बैनर तले वही कथा हो रही है तो लोग पहुंचेंगे, भक्त पहुंचेंगे, श्रोता पहुंचेंगे। और कथा के बैनर तले कुछ और हो रहा है तो लोग कहते हैं नौटंकी हो रही है। लोग नहीं चूकते हैं, उनका किसी से साथ तो कोई रिश्ता नहीं है। अच्छाई के साथी हैं, ज्ञान के साथी हैं। तो यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। और एक बात और बताएं,
जब कथा शब्द को सुनेंगे, कथा शब्दम समाकर्ण्य, उन तीनों के कानों में जब कथा शब्द गूंजेगा तो तरुणायते, तत्रिकम तरुणाय के तीनों ही तरुणावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। युवती के रूप में तो हो ही चुकी भक्ति महारानी, ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त है, जिससे भक्ति व्यथित और दुखित है। और भक्ति महारानी यदि अपने पुत्रों को तरुणावस्था में देखेंगी तो और भी युवा हो जाएंगी, और भी एनर्जी और स्फूर्ति से युक्त हो जाएंगी। तत्रिकम तरुणायते। एक बात बताएं, जो भगवद रसिक होते हैं और उनको भगवद रस मिलता रहता है तो वृद्ध भी होते हैं तो युवा हो जाते हैं। जिसको चस्का लग गया भगवत कथा का, भगवत भजन का, भगवत ध्यान का, प्रत्येक कार्य जिसका भगवानमय हो गया है, यदि उसमें कोई पुट लगा देता है कथा शब्द का तो उसका मन में वो नर्तन करने लगता है। अनेक ऐसे हमारे भक्तों के फोन आ रहे हैं, बोले महाराज जी ये आपने अच्छा किया, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आपके द्वारा कही जाने वाली कथा को हम फेसबुक में सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं महाराज। और सुबह सुबह जब हमारी माँ या पिता भजन करने के लिए बैठते हैं तो संध्या वंदन के पश्चात पहले ये होता है कि महाराज जी के द्वारा कही जाने वाली कथा को आप लगाएं और कथा सुने। बाद में हम अपनी चर्या को आगे बढ़ाएंगे, गति देंगे। तो लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया साधन मिल गया है और लोग बड़े भाव के साथ सुन रहे हैं। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। अब जिसको ये चस्का लग गया कि इतने बजे से इतने बजे तक कथा होगी, उसको एक चस्का लग गया, अन्य कार्यों को दबा करके और कथा के लिए समय निकालते हैं और कथा सुनते हैं और फिर कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। भाई कृतज्ञता तो वही ना ज्ञापित करेगा जिसके अंदर कृतज्ञता होगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि फोन के द्वारा कोई कृतज्ञता ज्ञापित करे, ऐसा जरूरी नहीं। कई लोग भावनात्मक भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कई लोग फोन करने में सकुचाते हैं, कहीं महाराज जी व्यस्त नहीं हो, कहीं पूजा में नहीं बैठे हो, कहीं अध्ययन में नहीं बैठे हो, नाना प्रकार की बातें होती हैं। तो लेकिन कृतज्ञता जरूर किसी भी महापुरुष के द्वारा श्रवण करें, उसका आप कृतज्ञता ज्ञापित करें और कथा रस का पान करें। कुमार भाइयों ने कहा गंगा द्वार समीपे तो देवर्षि नारद तो पहले ही बोल दिए थे कि आप जैसा वक्ता नहीं मिलेगा, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा ध्यानी, आप जैसा विद्वान, आप जैसे वैराग्यवान और तो कोई मिलेंगे नहीं, इसलिए आप ही गायन करिए। तो कुमार भाइयों को साथ लिया और साथ लेकर के आनंद नाम के तट पर पहुंच गए। अभी तक त्रिलोक में हाहाकार मच रहा था, वह साधन कौन बताएगा जिसके करने से ज्ञान और वैराग को तरुणावस्था की प्राप्ति होनी है। एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तम समाचार। तो देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग को ही छोड़ा था और विशालापुरी पहुंच गए थे। कुमार भाइयों से मुलाकात हुई और मुलाकात कैसे हुई कि आनंद के तट तक पहुंचा दिया। संत का मिलन आनंद देता है। और एक बात बताया है आपको हमने, संत की कोई पहचान नहीं है। संत का एक ही स्वरूप है जो शांत है, जो निर्विकार है, जो निर्विचार है, जो अपने को यह साबित करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है कि मैं संत हूं। वो ही संत है सच में, ईमानदारी में। कभी भी कहीं भी किसी क्षेत्र में अपने को साबित करने की कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए। उससे अपना उपहास होता है, अपना पतन होता है। हम यदि ईमानदारी से साधक हैं,
हम यदि साधु हैं, हम यदि विद्वान हैं, हम यदि समाज सेवी हैं, हम यदि समन्वयवादी हैं, तो समाज ना व्याख्या करेगा। और यदि हम अपने आप व्याख्या करने के लिए तैयार हैं तो कहीं ना कहीं आडंबर मात्र है, निरर्थक बातें हैं। संत की कोई पहचान नहीं। साधना के पथ अनेक हो सकते हैं, साधना के स्वरूप भी अनेक हो सकते हैं। भाई, हमें वृंदावन पहुंचना है तो वृंदावन पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि हम मथुरा हो करके ही वृंदावन पहुंचे, कोई जरूरी नहीं है। बस मार्ग का ज्ञाता होना चाहिए, हमारा मार्ग व्यवस्थित होना चाहिए, हमारा मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मथुरा से कोई जरूरी एक ही मार्ग नहीं है। आप पानी गांव से पुल पार करके भी आ सकते हैं। आप बेरिया वाले बाबा के पास यमुना जी का घाट है, नाव से पार करके आ सकते हैं। आप माट गांव से केसी घाट से पीपों का पुल पार करके आ सकते हैं। आप लक्ष्मीवन से वेलवन से नौका के द्वारा पार करके युगल घाट के द्वारा आप वृंदावन प्रवेश कर सकते हैं। आप सोनरक गांव से और धर्म संघ विद्यालय के मार्ग से आकर वृंदावन प्रवेश कर सकते हैं। आप छठी करा मार्ग होकर के और प्रेम मंदिर के द्वार से आप वृंदावन प्रवेश, यानी अनेक मार्ग हैं। अब हमने ही जो मार्ग चयन किया वही मार्ग श्रेष्ठ है, यदि ऐसी कल्पना करते हैं तो निरर्थक है, निरर्थक है। हमें वृंदावन पहुंचना है, मतलब हमें परमात्मा के निकट पहुंचना है। मार्ग अपनाए, लेकिन मार्ग वही हो महाजनो एन गता सपंथा, सदमार्ग हो, शास्त्र सम्मत मार्ग हो, सदाचारी मार्ग हो, तपाह मार्ग हो। बस साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं जिस पथ का पथिक हूं वही श्रेष्ठ है। वो तो श्रेष्ठ है ही है, वह दूसरे को न्यून बताने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। एक समय था जब भक्तजन नगर गांव में जाकर के और जगाते थे लोगों को, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। लोग उठ करके जग करके बैठे और अपने परमात्मा का ध्यान लगाए। नगर में, गांव में, बस्ती में चल करके और सुंदर जगाते, सुंदर संदेशा देते, ऐसी चर्या, और भजन में मग्न रहते। अच्छा, भजन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भिक्षा में दे दिया, पा लिया, ज्यादा उसके लिए उद्योग नहीं करना, ज्यादा उसके लिए परिश्रम नहीं करना, नहीं। और कभी कोई क्षति हो भी जाती, नुकसान हो भी जाता, अब जैसे कोई गृहस्थ ही है, कोई गरीब है, कोई व्यापार छोटा मोटा करता है, सिर पर झबिया रख करके सब्जी बेच रहा है,
घर में संपूर्ण व्यवस्था है, गाय है, बैल है, भैंस है, लेकिन थोड़ी सा धंधा अपना लिया है। संभव परिवार बड़ा हो सकता है घर में कोई ना रहा हो, दरवाजा बंद करके चलना पड़ा हो, निकलना पड़ा हो। सोचा बच्चे हैं नहीं, खेत खलियान चले गए, चलो हम सब्जी बेचकर आते हैं। दूध भी रखा, कुछ भोजन भी बना रखा है, और निकल गए, अपना धंधा करके आ गए। और आकर देखा तो दूध जो रखा था उसको बिल्ली पी गई, रोटी है बिल्ली खा गई, बंदर घुस गया, दाल है बिल्ली पी गई। परिवार तो था नहीं, ये तो एकल परिवार था। अब परिवार था भी तो कोई खेत चला गया, कोई खलिहान, कोई घर चला गया, जरूरी थोड़ी है कि हर समय घर पर कोई बैठा ही रहे। अब मैं था सब्जी बेचने चला गया, आकर के देखा तो क्या देखा कि रखी हुई दाल को बिल्ली पी गई। गरीब हैं, आकर के भी खाते। दूध है, दूध को जमाते, दही बनाते, घी निकालते, घी बेचते, कुछ पैसा आता, लेकिन नुकसान हो गया। लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसने बुरा नहीं माना, क्योंकि हृदय भक्त का है, भक्त हृदय है। भावना क्या बनी, क्या दाल मैं नहीं खाता, खाता मैं, भूख लगती तो दाल खाता, दूध भी पीता, बिल्ली को भूख लग गई, बिल्ली पी गई, बिल्ली खा गई। अतीत मुझे याद आ रहा है। अब कोई बात अच्छी लगती है तो मैं कहना पसंद करता हूं। भक्तमाल में बड़े बड़े संतों की कथा कही गई है, नामदेव जी की, तुकाराम जी की, एकनाथ जी की, और भी न जाने कितने कितने श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत हुए हैं। नामदेव को सुना गया है ना कि रोटी बना रहे थे, रोटी बना के हाथ धोने चले गए, कुत्ता लेकर के भाग गया। हाथ धो करके नामदेव जी आए तो देखा रोटियां नहीं थी, कुत्ता लेकर भागा जा रहा था। डंडा लेके दौड़े, बोले नहीं, घी की कटोरी लेकर दौड़े। अरे मेरे विट्ठल सूखी रोटी नहीं खाते, घी लगाकर खाते हैं। घी लेकर भागे तो कुत्ते में से विट्ठलनाथ भगवान प्रकट हो गए। सिय राम मैं सब जग जानी। तो एक अतीत की याद आ रही है। हम जिस गांव में जन्मे हैं, सभी वर्ण के लोग रहते, बड़ा परस्पर प्रेम। तो एक केवट थे, हम रिश्ते में दादा कहते थे, बड़े बड़े प्रेमी, और उनको लोग हंसते हंसते कहते बड़ा अठांगी है, यानी बड़ा विनोदी है, बहुत हंसी करने वाला है। तो सब्जी बेच करके आए, घर में घुसे तो उनकी दाल रखी थी, रोटियां भी रखी थी, तो रोटी भी बिल्ली खा गई, दाल भी। और इस दृश्य को देखा तो गुस्सा पर आए, नाचने लग गए, ताली बजा बजा करके नाचने लग गए। दौड़ो दादा बिलरिया दार खाएंगे, दौड़ो दादा, दौड़ो दादा, दौड़ो दादा, दौड़ो दादा बिलरिया। भाव है, नाचने लग गए। क्यों? श्री राम मैं सब जग जानी। निश्चल निष्कपट भक्त हृदय, साधु हृदय नाचने लग गया। आशय हमारा यह कि जो भक्त होता है उसको किसी प्रकार साबित करने की कोई जरूरत होती नहीं है, और भागवत की कथाएं हमको यही सिखाती हैं। आप जो है वो समाज आपको परखेगा, समझेगा। अब देखिए, उसके अंदर उनके अंदर साधुता नहीं होती, सहजता नहीं होती, हाँ? तो आज हम कथा के दौरान भागवत की कथा कर रहे हैं तो याद क्यों करते? पर भागवत कौन है? बोले भक्त का ही नाम तो भागवत है। भागवत भक्त को कहा गया है। अब भक्त किसी भी जाति विशेष वर्ण का हो, उसकी एक ही पहचान है, वो भगवान का भक्त है। ये वर्ण व्यवस्था तो जगत की है ना, लेकिन सब परमात्मा की संतान हैं। और यदि किसी में गुण दिखाई दे तो उन गुणों को ग्रहण करना चाहिए। भक्त को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं होती है।
हाहाकार मचा हुआ था। कौन बताएगा वो सत्कर्म। लेकिन जब कुमार भाइयों को लेकर के देवर्षि नारद आनंद नाम के तट पर पहुंचे, आहा, त्रिलोक में जय जयकार हो गया। हाहाकार की जगह जय जयकार। बड़े बड़े संतों का पदार्पण हुआ, बड़े बड़े ऋषियों का, मुनियों का। सूत मुनि कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्रात्तिजपि पलादम् योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायाशुको जाजलिजनम् क्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायजुदति प्रणयेन युक्ता भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो। भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, गौतम, मेधातिथि, देवल देवरातौ च राम, परशुराम जी साक्षात, विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ, मार्कंडे, पिप्पलादि आदि ऋषियों मुनियों का पदार्पण हुआ, साक्षात योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जा जल जहाने मुस्किया। छाया सुख का भी पदार्पण हुआ और जाह्नवी ऋषि का भी पदार्पण हुआ। बड़े बड़े संत मुनि आए, अकेले आए बोले नहीं, सहपुत्र शिष्या, अपने पुत्रों के सहित, अपने शिष्यों के सहित और अपनी अपनी पत्नियों के सहित आए। श्लोक क्या संदेश दे रहा है? इन संतों का आचरण क्या आदेश या उपदेश कर रहा है? यानी कथा सुनने के लिए जाओ तो पुत्रों को साथ में लेकर जाओ, शिष्यों के सहित जाओ, पत्नी महारानी को भी साथ लेकर के जाओ। ये कथा सुनने का नियम है। कोई भी सत्कर्म करो तो परिवारी जनों के साथ मिलकर के करो, फल मिलेगा, श्रेष्ठ फल मिलेगा। आप बड़भागी होंगे, भगवान की आप पर महती कृपा होगी। वेद आए, वेदांत आए और शास्त्र आए, 17 पुराण आए, 6 शास्त्र, 4 वेद। गंगा, यमुना, सरस्वती सब नदियां आई। और कौन आया? तीर्थ आए, ऋषि आए, मुनि आए, गंधर्व आए, सिद्ध आए, चारण आए, सब लोग क्रमशः आए। वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणा मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। सब लोग कुमार भाइयों के सम्मुख बैठे। अब मुख्य यजमान के रूप में देवर्षि नारद बैठे, पंक्तिबद्ध होकर के सब लोग बैठे। जय शब्द और नमा शब्द का उद्घोष हो रहा था और विमानानि समारोह्य कियंतो देवनायका कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तास्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। कल्पवृक्ष के पुष्पों को, प्रसूनों को देवनायका, देवनायक साक्षात इंद्र आकर के आकाश से वृष्टि कर रहे हैं। अबील गुलाल की वृष्टि हो रही है। संत लोगों ने देवर्षि नारद को इशारा किया। उत्साह उमड़ रहा है, उत्साह अपने उत्ताल उर्मियों में लहरें ले रहा है। देवर्षि इशारा करिए ना कुमार भाइयों को
कि धैर्य छूट रहा है, टूट रहा है, तो देवर्षि नारद ने तुरंत अपने कर्णपुटों में अंजलि लगा दिया, यानी पान कराओ। संतों ने कहा कान में नहीं मुंह में लगाते हैं। तरल पदार्थ कोई पीना है तो मुख में अंजलि लगानी चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा जो पीने जा रहे हैं ना, वो मुंह से पीने का विषय नहीं, वो कानों से ही पीने का विषय है। एक कथा सरिता है, एक कथा रस है, और कथा रस का पान इन कर्णपुटों से ही करना चाहिए। कुमार भाइयों ने देखा और हृदय गदगद हो गया, सब गदगद हैं। कुमार भाइयों ने कहा देवर्षे, हमको बोध है कि सब आतुर हो रहे हैं कथा रस पान करने के लिए। सुनिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रेत् अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः। देवर्षे, अब हम आपके सामने भगवान सुखदेव जी के द्वारा कथित भागवत शास्त्र की कथा कहने जा रहे हैं। सुनिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रेत्। भागवत की कथा सदा सर्वदा ही सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सदा सर्वदा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रेत्। हरिश्चित्तं समाश्रेत्। क्यों सुननी चाहिए? इसलिए जिसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, उस कथा को सदा सर्वदा हरदम हमेशा श्रवण करते रहने चाहिए। भैया, भगवान कब तक हृदय में नहीं आते हैं? बाबा तुलसी के शब्दों में, तब लगी हृदय बसत खलनाना, तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथ, जब लगी उड़ना बसत रघुनाथ, धरे चापुसा यक कटिभा था, धरे चापुसा यक कटिभा था, तब लगी हृदय बसत खलनाना, तब लगी हृदय
बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना लोभ मोह मच्छर मद माना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब लग हृदय बसत खल नाना। हाँ? कब तक? जब तक लोभ मोह मद मात्सर्य आदि हमारे अंदर है। और जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार सुंदर धनुष बाण को लेकर के हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, न काम का पता चलता है, न क्रोध का पता चलता है, न लोभ का पता चलता है। तो श्रोत मुनि कहते हैं शौनकादृश्यो, कुमार भाई कहते हैं देवर्षि नारद। इस समय दो संवाद चल रहे हैं। यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाप्त श्रेय। जिसके श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भागवत का लेखन है, कथन है, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत ही नहीं, यस्या श्रवण मात्रेण, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। जो भगवान की कथा को सुनते हैं, लोग कहते हैं कथा क्यों सुने, और हम बार बार इस बात को कहा करते हैं कि कथा क्यों न सुने। कहानी कह करके नहीं निकल जाना चाहिए, तब तक उस प्रसंग को पकड़ करके मजबूती के साथ पकड़ करके बोलना चाहिए जब तक वो प्रसंग भक्त के हृदय में बैठ नहीं जाए, स्थान नहीं बना ले। कहानी आगे पकड़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। एक ही कथा से यदि भक्त का जीवन बदल सकता है, भगवत चरणों में अनुरक्ति हो सकती है, अनुराग हो सकता है, प्यार हो सकता है, प्रेम हो सकती है, भक्ति हो सकती है, तो एक ही कथा आपकी पूरी भागवत की कथा है। और 335 अध्याय का टारगेट लक्ष्य बनाकर आप चले और एक भी कथा समझ में नहीं आए, वो कथा निरर्थक है। परीक्षित की सदगति आद्योपांत भागवत की कथा सुनने मात्र से नहीं हुई है, सप्त दिवस श्रवण किया है, लेकिन उनकी गति भागवत के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ श्लोक में ही हो गई थी। भगवान सुखदेव ने ऐसा उपदेश किया कि मात्र वह उपदेश सुन करके ही परीक्षित का मोक्ष हो गया था। परीक्षित का मोक्ष हो गया। हाँ, मात्र चौथा श्लोक सुन करके भगवान सुखदेव उपदेश करते हुए कहते हैं, परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, सूत मुनि शौनकादृश्यों कथा सुना रहे हैं। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं चयत। ध्यान से सुनेंगे। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं चयत वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः संन्य संस्थां विज्ञाय संन्यस्य। त्रय वर्गों से, त्रय पुरुषार्थों से मुक्त कर दिया। चार ही फल है, चार ही पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अपने 3 अध्यायों के उपदेश से भगवान सुखदेव ने त्रिवर्ग से पृथक कर दिया, सन्यासी बना दिया।
धर्म, अर्थ और काम, तीन से विरक्त कर दिया। संस्थाम विज्ञाय सन्न्यस्य। आज तक के जीवन में हमने 456 कथा की है और प्रभु की बड़ी कृपा रही, लेकिन कहीं भी गद्दी में कथा करने के लिए बैठे हम अपनी कमी को कभी छिपाते नहीं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, जिससे कि विद्वान खुश हो और अज्ञानी हमारा उपहास करे। इस बात का हम बहुत ख्याल रखते हैं। इतनी कथा करने के बाद भी इस श्लोक को जब हम बोलेंगे तो इसका प्रारंभिक चरण हमको ग्रंथ में देखना ही पड़ता है। जब तक ग्रंथावलोकन नहीं करेंगे हम इस श्लोक को पूर्ण कर ही नहीं सकते हैं। और अभी गा गए, अब फिर भी बोलेंगे तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्रारंभ कहां से होता है। संस्थाम विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं चयत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। आत्मभावं दृढं गतः। त्रय कर्मों से सन्यासी बना दिया, बचा कौन सा? बोले मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष दिया? बोले हाँ। त्रिवर्ग से जब सन्यास दिला दिया, सन्यासी बना दिया, तो मन कहाँ लगा? बोले भगवान वासुदेव के चरणों में। वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। भगवान वासुदेव के चरणों में आत्मभाव से परिनिष्ठित हो गए, और आत्मभाव से परिनिष्ठित होने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तदाकार आत्मभाव से परिनिष्ठित हो जाना यानी परमात्मा भाव को ही प्राप्त हो जाना, तदाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाना। और जब तदाकार वृत्ति की प्राप्ति हो जाती है तो फिर मोक्ष हो जाता है। मात्र चौथे श्लोक में मोक्ष दिया, इसके बाद मंगलाचरण किया। क्यों? भगवान सुखदेव ने कहा मैं मंगलाचरण करूं, कथा करूं, ना करूं। परीक्षित का मोक्ष हो गया, हाँ समाधि खुल जाए, कथा करूं, अच्छी बात है, परीक्षित लाभान्वित होगा, अधिक से अधिक फल मिलेगा। पर अब भटकन नहीं रह जाएगी, परीक्षित को चिंता नहीं रह जाएगी, चूंकि आत्मभावं दृढ़ं गता, आत्मभाव की प्राप्ति हो गई। तो जरूरी नहीं कि हम 335 अध्यायों की कथा करें तभी, नहीं, कथा समय है तो करिए, पर उपदेश ऐसा, कथा ऐसी कि जब हृदय में बैठ जाए और भक्त मंद मंद मुस्कान देने लग जाए, तब समझो कि हाँ कथा समझ में आई, तब कथा को आगे बढ़ाओ। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थिता। मुक्ति हस्तगत हो जाती है। कैसे? जैसे पितामह भीष्म को जब चाहे तब मुक्ति ले ले, जब चाहे तब मोक्ष ले ले। सूत मुनि कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, कुमार भाई कहते हैं देवर्षि नारद और अन्य श्रोताओं से, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। ये कथा का वैशिष्ट है, ये कथा की विशेषता है। अभी कथा सुनने नहीं गए हैं, कथा स्थल तक नहीं पहुंचे हैं, केवल सुना है कि फला जगह कथा हो रही, कथा सुनने चलना है, गए नहीं। और उसके पहले ही भगवान श्री हरि आकर बैठ गए। चूंकि आपका संकल्प सत है, संकल्प है कि कथा सुनने जाना है, तो भगवान श्री हरि बैठ गए। प्रमाण भागवतकार ने लिखा है,
सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभेस्तक्षणाम्। जब आपके हृदय में यह सद्भाव जगह कथा सुनने जाना है, उसी समय सद्यो शीघ्र, सद्या शीघ्र, शीघ्र ही परमात्मा आकर भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत की कथा का, भगवान की चिन्मयी कथा का वैशिष्ट्य है। यस्याश्रमण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रित, भगवान श्री हरि भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं जैसे पिंजड़े में तोता अवरुद्ध हो जाता है, बंदी बन जाता है, ऐसे परमात्मा भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। यस्याश्रमण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। और कथा सुनने से पहले बोले नहीं, क्यों? कचड़ा भरा है अंदर, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य। कहा ना बाबा ने, तब लगी हृदय बसत खलनाना, तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब तक काम क्रोध लोभ आदि बैठे हैं तब तक परमात्मा का वास नहीं होता। परमात्मा का वास होता है जब परमात्मा की कथा सुनते हैं, जब हृदय पवित्र हो जाता है। कैसे? जैसे हम घर कितना व्यवस्थित करें, लेकिन जब रात्रि में सोकर जगते हैं तो घर अस्त व्यस्त होता है। घर का ही सदस्य जगता है, मालिक जगता है तो नाक सकोड़ना शुरू कर देता है। कैसे लोग हैं आप लोग, घर भी साफ नहीं किए हैं? हाँ? गंदा घर देखकर बाहर निकला तो पड़ोसी भी निकल आया। पड़ोसी भी कुछ भुनभुना रहा था, चिल्ला रहा था, और जो सामने पड़ोसी निकला उस पड़ोसी को सुना करके, जबकि पड़ोसी भी स्वयं दुखी था। पड़ोसी क्या कहता है, पता नहीं बच्चे कैसे हो गए, कितने बिगड़ गए हैं, 10 बजे तक सोते हैं, 11 बजे झाड़ू लगता है। हाँ? पशुओं का सजीवन। अरे पशु भी सुबह 4 बजे जग जाते हैं और मालिक उनको भूसा देने लग जाता है। 5 बजे के बाद सोना तो पशु सोना, उसको मानव भी नहीं समझना चाहिए। और जो 5 बजे के बाद सोता है उसके लक्ष्मी भी कभी नहीं आ सकती है। अरे धोखा से आ गई तो चली भी जाती, बह भी जाती है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व ही जगना चाहिए सदगृहस्थ को। चाहे कितना भी मानिंद क्यों ना, चाहे कितना धनवान क्यों ना हो, यदि लक्ष्मी को बसाना है और सबके प्रति समता ममता का भाव रखना है तो गृहस्थ को 5 बजे बिस्तर, कम से कम 5 बजे बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए। 5 बजे के बाद सोने वाला मानो तो नहीं कहला सकता है, नहीं। अब वो कहे अपने को तो एक अलग बात है। सोने की बेला थोड़ी है, भजन करने की बेला है, जगना चाहिए। और जग करके ठाकुर को जगाओ स्नान करके। सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः। तो पड़ोसी भुनभुनाया, दोनों बाहर बात कर रहे थे, घर अंदर से आवाज आई गई, झाड़ू लग गया। तो पड़ोसी ने अपने पड़ोसी के लिए साथ लेकर अंदर प्रवेश किया। झाड़ू पोंछा लग गया था, बढ़िया परफ्यूम का छिड़काव कर दिया गया था, अगरबत्ती जला दी गई थी, धूप बत्ती जला गई, सुंदर सुगंधित सुवासित हो रहा था महल मकान। पड़ोसी ने कहा, आपका घर तो वैकुंठ है। क्यों? कितना सुंदर साफ सुथरा है, हमारा घर बहुत गंदा है। पड़ोसी ने कहा, नहीं, जिस अवस्था को देखकर आप दुखी थे, मैं भी था, मैं डांट कर गया था। मेरा निकलना हुआ, आपका निकलना हुआ, दोनों चर्चा कर रहे थे, सफाई हो गई। जिस प्रकार ये घर साफ हो गया, आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो वहां भी सफाई हो चुकी होगी। तो जब वो घर सफा हो जाता है तो हम नहीं, पड़ोसी भी हमारे घर बैठना पसंद करता है। पड़ोसी भी उसी घर में जाएगा जिसका घर साफ सुथरा होगा। ऐसे साफ सुथरा नहीं होगा, वो आपसे परिचित हो चुका होगा, पड़ोसी कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। अरे उनका घर तो बड़ा गंदा संदा पड़ा रहता है, उनकी चर्या ही बड़ी विचित्र है, उनके घर में जाने लायक नहीं। हमारे भी संस्कार बिगड़ जाएंगे। वो घर कैसा जिसके घर को देखकर पड़ोसी ही बिगड़ जाए। पड़ोसी कहता है जाना ही नहीं, उनकी चर्या ठीक नहीं है। तो जब पड़ोसी नहीं आएगा तो परमात्मा कहां से आएगा? अरे परमात्मा को नहीं बुलाने, कम से कम पड़ोसी के आने लायक तो घर को साफ सुथरा करो। और पड़ोसी आ जाएगा तो हो सकता है ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान रे, पड़ोसी के रूप में परमात्मा ही आ जाए। इसलिए परमात्मा को बुलाने के लिए सबरी का भाव ले आना, सबरी बन जाना।
गुरुजी ने कहा था राघव आएंगे, तो नित्य झाड़ू बुहारती थी, झाड़ू लगाती थी। आज तुम झाड़ू लगाना ही नहीं चाहते। झाड़ू लगाना हम आत्महीनता मानते हैं, नौकर से लगवाते हैं। नहीं, जिस घर की लक्ष्मी स्वयं झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है, ये भाव से कि मेरा ठाकुर कभी कृपा कर सकता है, कृपा करेगा, निश्चित रूप से एक दिन परमात्मा उसके द्वार पर आएगा आएगा आएगा। आत्महीनता मत मानो। कोई भी कर्म करो भगवत समर्पित कर्म मान करके करो, और करना परमात्मा से मिलन होगा, परमात्मा की कृपा होगी। एकादश स्कंद में चर्चा आती है, आपको सुनाएंगे भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। सर्व समर्पण होकर के भगवत आराधन करना। प्रत्येक कर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना नुसृत स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कोई भी कर्म भगवत समर्पित कर्म समझकर करना, भगवत कृपा होगी, भगवत धर्म बन जाएगा। तो झाड़ू लगाना सुबह सुबह, मेरे राघव आएंगे, मेरे माधव आएंगे, मेरे भगवंत आएंगे। वह गृहिणी कैसी जो अपने घर को साफ नहीं कर सकती? अपने ठाकुर के लिए साफ करना। जीवन क्षणभंगुर है, सो करके मत बिताना। क्या पता कब निद्रा पूर्ण हो जाए जीवन की, कब यात्रा पूर्ण हो जाए। और विशेष करके इस कोरोना काल में तो सबको संदेशा दे ही दिया है। ये भगवान का दूत बन करके आया है, लोगों को जगाने के लिए आया है। समय निरर्थक मत गंवाना। सबके अंदर पवित्रता ला दिया है कोरोना। सैनिटाइज हो रहे हैं लोग, क्वारंटाइन हो रहे हैं लोग, पवित्रता का ध्यान दे रहे हैं लोग, छुआछूत का लोग ध्यान दे रहे हैं। बस इतना ही करना है कि माला और ले लेनी है, भगवान का भजन और करना है। पर ठाकुर की सेवा मानकर सेवा करोगे, घर को बुहारोगे, साफ करोगे, शबरी के यहाँ आ सकता है परमात्मा, तो आपके यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? यस्याश्रमण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जब घर पवित्र हो जाता है तो पड़ोसी भी आना चाहता है। और जब आप सत्संग रूपी झाड़ू से हृदय कमल को साफ कर देते हैं तो फिर उस परमात्मा का आगमन हो जाता है। घर को साफ करने के लिए सींक का झाड़ू चाहिए, फूल झाड़ू चाहिए, लेकिन हृदय को साफ करने के लिए सत्संग रूपी झाड़ू चाहिए। सत्संग रूपी इस झाड़ू से जब हृदय को निर्मल करेंगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हृदय को आज रात्रि भर आप पावन करें, पुनीत करें, पवित्र करें, और सुबह की सभा में आप सुनने को पाएंगे, कल पाएंगे कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, देवर्षि नारद को कुमार भाइयों ने क्या उपदेश किया, मन को शांति कैसे मिलती है, भक्ति ज्ञान वैराग का प्रचार कैसे होगा, ये सब कुमार भाई कल की सभा में बताएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय।